अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग इस वीक? आई होप आप लोगों को लास्ट वीक की दुआ पसंद आई होगी और आपको याद हो गई होगी और अब आपने वो पढ़ना भी शुरू कर दी होगी। अच्छा, इस हफ्ते मैं थोड़ी मुख्तलिफ दुआ लेके आया हूँ। वो मुख्तलिफ इस तरीके से है कि जो अब तक हमने दुआएं पढ़ी हैं या हमने वीडियोस देखी हैं जो इस सीरीज़ में, उनमें हमने हर दुआ में अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा है। या तो हमने अपने लिए इल्म मांगा है, रिस्क मांगा है, सेहत मांगी है और भलाई मांगी है, कामयाबी मांगी है, और हमने भलाई भी फिर दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी लास्ट वीक। तो इस वीक थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से कि इस वीक की दुआ में हम अपने लिए नहीं कुछ मांग रहे। इस वीक की जो दुआ है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसमें हम अपने वालदैन के लिए दुआ मांग रहे हैं। मैं इस दुआ की तरफ लेके चलता हूँ। ये दुआ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 में है। इससे पहली जो दो आयतें हैं, और हम सब ये जानते हैं ये काफ़ी मशहूर जो है आयतें हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि जब तुम जवानी में हो और तुम्हारे वालदैन जब बड़े हो और तुम्हारे वालदैन को तुम बुढ़ापे में पाओ या एक को किसी को पाओ तो उनकी बहुत खिदमत करो, उनके साथ रहमदिली से पेश आओ और उनके सामने उफ तक ना करो। तो हम लोग यहाँ तक ये तर्जुमा तो हम लोगों को बहुत पता है और हमें सुनने को मिलता है, लेकिन जो इसके बाद वाली जो आयत है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फॉर्मूला बता रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि मुझसे ये दुआ मांगो अपने वालिदैन के लिए। तो मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयत, क्योंकि इसमें मैं मुसलसल अपने वालिदैन के लिए दुआ मांग सकता हूँ और ये कुरान पाक में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खुद दी है ये दुआ बनी इसराइल में आयत नंबर 24 में। तो मैं आपको इस दुआ की तरफ लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओ माय लॉर्ड, बी मर्सीफुल टू देम एज दे रेज्ड मी व्हेन आई वाज यंग। उर्दू में, ए मेरे परवरदिगार, उन पर रहमत फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की। तो आप देखिए कि ये भी दुआ एक छोटी सी दुआ है, लेकिन इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान से कह रहे हैं कि मुझसे मांगो अपने वालिदैन के लिए रहम, और इस वजह से मांगो कि बचपन में उन्होंने तुम्हें शफकत, मोहब्बत और रहम के साथ पाला और बड़ा किया। आप इसके डिफरेंट पहलू हैं इस दुआ के। अगर आप ये देखिए कि इसमें दुआ मांगने वाले एक औलाद के तौर पे, हम बच्चों के तौर पे अपने वालिदैन के लिए दुआ मांग रहे हैं, और हम किससे दुआ मांग रहे हैं? हम किसको मुखातिब कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और हम क्या दुआ मांग रहे हैं? रहम की दुआ मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? अपने वालिदैन के लिए मांग रहे हैं। और आखिर में क्यों मांग रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम क्यों मांग रहे हैं अपने वालिदैन के लिए दुआ? क्योंकि उन्होंने हमें मोहब्बत, शफकत और रहम के साथ पाला। कब? जब हम छोटे थे, बच्चे थे। तो ये टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्यों कहा कि जब हम छोटे थे? ये कह देते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उन्होंने हमें रहम के साथ या मर्सी के साथ पाला। ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत बेयारो मददगार होते हैं, बड़े हेल्पलेस होते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमारी टेक केयर नहीं करें तो कोई भी हमारी टेक केयर नहीं करेगा, तो हम बड़े वल्नरेबल होते हैं उस टाइम पे। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि उस वक्त तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें रहम, शफकत और मोहब्बत के साथ पाला। तो इसलिए जब अब वो बुढ़ापे को पहुंच गए हैं तो तुम पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि उफ तक नहीं करो, लेकिन अगली इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि इंसान में बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो वो अपने वालिदैन के साथ शायद ना पेश आ पाए रहमदिली से या उफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे दुआ मांगो रहम की, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वालिदैन का जो एहसान है हमारे ऊपर वो रिटर्न कर सकते हैं, वो रहम वालिदैन पे कर सकते हैं जो औलाद के ऊपर वालिदैन का है। दुनिया में कोई और हस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा वालिदैन के जो एहसानात हैं
اس کو ریٹرن نہیں کر سکتی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو رحم اپنے والدین کے لیے. یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائیوں کو بولو یا بہن کو بولو یا رشتہ داروں کو بولو یا اپنے دوستوں کو یا کسی اور کو کہو کہ میرے والدین کے ساتھ رحم سے پیش آئیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی یا طاقت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو کہ والدین کا احسان اتار سکے انسان کے اوپر جو ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا اس ویک میں کہ یہ دعا آپ لوگ اگین اپنی نماز کے بعد یا دن میں کبھی بھی یا جب بھی آپ کو اپنے والدین کا ذکر ہو یا آپ ان سے بات کریں یا جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کے ساتھ بات کریں یا آپ کو کبھی مشکل ہو رہی ہے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں, تو آپ یہ دعا مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بغیر کہے رحم کر سکتے ہیں والدین پہ, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح اور کتنے شفقت سے آپ کو پالا ہے. لیکن وہ یہ دعا ہمیں اس لیے سکھا رہے ہیں کہ یہ ہمیں یاد رہ سکے کہ ہمارے والدین نے ہم پر کیا کیا احسان کیے ہیں. تو میں اس ویڈیو کا یہی اختتام کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ, اگر بڑے ہیں آپ یہ دعا دیکھ رہے ہیں تو بچوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی بڑے ہو کے یہ آپ لوگوں کے لیے پڑھیں. اور اگر بچے جو یہ دعا دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا یاد کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رہے گا. نیکسٹ ویک پھر کسی نئی دعا کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.